हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एस एफ डिप्लोमा। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। झारखंड पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो है, ठीक है। तो यूनिट 1 को हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं जो कि आप लोग आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ये लेक्चर 1 होगा आपका, यूनिट 1 का। क्योंकि हम लोग देखिए एक चीज़ और बता दें कि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में आपका 4 लेक्चर अपलोड हो चुका है। तो 4 लेक्चर अपलोड हो चुका था, आप लोग पढ़ सकते हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का, जो कि प्लेलिस्ट का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे इसको सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इस लेक्चर में देखिए हम लोग 30 मिनट का एक वीडियो का ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग 30 मिनट आएगा एक दिन गैप करके वीडियो और पर सब्जेक्ट का, तो आप लोग आराम से देख लीजिएगा 3 से 4 बार, तो रिविजन हो जाएगा। और दोस्तों बता दें कि आप लोग के लिए टेलीग्राम ग्रुप हम बनाए हैं जिसमें कि नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एंड व्हाट्सअप ग्रुप भी है जिसमें कि आप लोग कोई भी पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हैं, बट ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, नोट से सब जो भी डाउट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में देखिए क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम लोग 2 और 3 का पार्ट्स में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे फर्स्ट यूनिट। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, टोटल आप लोग को 13 यूनिट पढ़ना है। 13 यूनिट में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, 3 का पढ़ेंगे, ठीक है। 3 का पार्ट 1 पार्ट 2। तो आप लोग देखिएगा सिलेबस में ऐसे लिखा हुआ होगा 3 का ए, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक्सप्लेन KCL एंड KVL, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक्सप्लेन KCL एंड KVL क्या होता है, ठीक है। एंड 3 का बी में जो पार्ट्स है आपका वो है एक्सप्लेन थ्योरम्स एंड सुपरपोजिशन थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम, मतलब कहाँ पे इसका यूज है दोस्तों। तो हम लोग देखिए देखते हैं, ठीक है। क्या एक्सप्लेन थ्योरम्स, तो देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए क्या क्या हम लोग आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेन KCL KVL, KCL क्या होता है एंड KVL क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। 2 पार्ट्स में देखिए 3 पार्ट्स है, तीनों पार्ट्स को एक एक 3 लेक्चर में खत्म कर देंगे इस यूनिट को। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, एंड चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट यूनिट को। तो फर्स्ट में मेरा क्या करना है, KCL पढ़ना है। तो KCL को देखते हैं, KCL क्या होता है। तो KCL देखते हैं, ठीक है। तो KCL बेसिकली होता क्या है, इसको बोला जाता है क्रीचप का रूल, ठीक है। KCL का मतलब KCL फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है, सॉरी क्रीचप फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है, एंड क्रीचप सेकेंड लॉ KVL को बोला जाता है। तो हम लोग देखते हैं KCL क्या होता है, ठीक है। KCL को बोला जाता है क्रीचप्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्रीचप्स लॉ भी इसको बोला जाता है, ठीक है। देखिए क्रीचप्स लॉ हो गया, ठीक है, फर्स्ट लॉ इसको बोला जाता है, या आप लोग बोल सकते हैं करंट लॉ, क्रीचप्स करंट लॉ। एंड इसको आप लोग जंक्शन रूल भी बोल सकते हैं। हम एक ही बताएंगे, ठीक है। जंक्शन रूल भी बोल सकते हैं, और KCL तो आप लोग बता दिए, क्रिचप्स करंट लॉ इसको बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके ये सब को देखते हैं, ठीक है। हम लोग KCL को पढ़ते हैं, KCL क्या होता है। तो KCL बेसिकली देखिए क्या होता है, KCL हम लोग आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो हम लोग आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ते हैं KCL क्या होता है। तो KCL एक ऐसा, देखिए KCL क्या है, मान लीजिए एनी जंक्शन ऑफ द सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन, मतलब कि मान लीजिए इधर से कोई भी करंट आ रहा है, ठीक है। इसका पहला रूल यही बोलता है, देखिए मान लीजिए इधर से कितना मेरा 5 ओम, सॉरी
5 एम्पियर एंड 3 एम्पियर आ रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी सर्किट, ठीक है। तो इसका रूल क्या कहता है, पहला मान लीजिए कितना, जितना मेरा इनकमिंग टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट, मतलब जितना इनकम मेरा इनकमिंग आएगा, ठीक है, इन क्लोज सर्किट में जितना इनकमिंग आएगा उतना मेरा आउटगोइंग होगा, ठीक है। तो आउटगोइंग कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर हो जाएगा। पहला रूल क्या है कि जितना मेरा इनकमिंग रहेगा द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इनकमिंग एंड इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट, ठीक है। समझ गए क्या होता है पहला रूल केसीएल का? केसीएल का पहला रूल यही है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट। समझ गया, इतना ही। एंड दूसरा क्या था, देखिए एंड नेक्स्ट क्या है, देखिए तो नेक्स्ट है कि मान लीजिए देखिए जितना मेरा इनकमिंग रहेगा, ठीक है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट, मतलब जहाँ पे मीट करेगा, मान लीजिए जैसे बहुत सारा है, ठीक है, सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे बना करके दिखाते हैं। ठीक है, एंड मान लीजिए इधर जा रहा है, तो जहाँ पे मीट कर रहा है ना, जहाँ पे मीट कर रहा है, पहला रूल क्या हम लोग समझे, जितना इनकमिंग रहेगा उतना आउटगोइंग भी रहेगा, टोटल सम ऑफ द। एंड सेकेंड इसका क्या है, सेकेंड यही है कि जितना, मतलब देखिए जितना करंट आ रहा है, मतलब जब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग जहाँ पे मीट कर रहा है ना, वो क्या होगा, देखिए मीटिंग एट अ पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे या तो पॉइंट बोलेंगे। जंक्शन किसको बोलते हैं दोस्तों? तो जंक्शन देखिए, अगर अगर आपका ए 3 से मोर देन 3 वायर अगर मिल रहा है, मतलब 3 से मोर देन 3 वायर अगर मिल रहा है, जैसे वायर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, अगर एक जगह मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। कोई भी एम्पीयर करंट मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, जंक्शन। 3 से ज़्यादा या तो 3 होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 रहा तो इसको हम लोग नोड बोलेंगे, ठीक है। समझ गए, क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। नोड या तो पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और 3 को हम लोग जंक्शन बोलेंगे। समझ गए बहुत अच्छे तरीके से। पहले क्या जाने, जितना अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट। हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे डायरेक्टली शॉर्ट में आप लोग को लॉन्ग नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप लोग बस समझा दे रहे हैं, आप लोग समझिए और नोट्स को आप लोग पढ़ करके आराम से समझ सकते हैं। आप लोग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। तो एक टाइम लिख के बता दे रहे हैं, एट एनी जंक्शन, ठीक है, जो हम सेकेंड रूल बताएं, जंक्शन सम ऑफ करंट एंटरिंग द, जो फर्स्ट रूल था, ये क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल किसका होगा, तो आपको बताया ना, सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। लीविंग मतलब कि जो जा रहा है, ठीक है। समझ गए क्या? हम लोग पहले रूल में सीखे कि जितना इंटर करेगा मेरा एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन, मतलब जितना सम ऑफ करंट इंटर कर रहा है और जितना आउटपुट हो रहा है। मान लीजिए 5 ओम था, इधर 3 8 होगा कि नहीं, हो गया ना, तो यहाँ पे भी 5 4 9, तो यहाँ पे 9 लिख लेगा, ठीक है। समझ गए, यही होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए बहुत अच्छे तरीके से इतना तक। और एक किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ चार्ज पे काम करता है, ठीक है। ये इसका कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ चार्ज। हम लोग क्या जाने, देखिए सबसे पहले क्या जाने कि जितना मेरा द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इंटरिंग, मतलब जहाँ जितना इंटर कर रहा है उतना मेरा आउटगोइंग भी रहेगा, ठीक है। और द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मीटिंग जहाँ पे मीट कर रहा है, या तो जंक्शन या तो पॉइंट इसको बोलेंगे, और इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग पहला इसका क्या जाने कि देखिए जितना इनकमिंग रहेगा आई उतना आउटगोइंग भी रहेगा, आई जो है आउटगोइंग भी रहेगा, ठीक है। और सेकंड क्या जाने रूल इसका कि जितना, यहाँ पे देखिए
जितना मेरा आई रहेगा, ठीक है, आई जहाँ पे मीट कर रहा है वो टोटल जीरो होगा। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग जहाँ मिल रहा है वो जीरो होगा, ठीक है। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इक्वल टू जीरो टोटल। आई होप कि आप लोग समझ गए दोनों कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे तरीके से। तो एक बार और हम लोग रिवीजन करते हैं। सबसे पहले क्या जाने, केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ, जिसको कि हम लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं और जंक्शन रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक क्या बोलता है कि पहला रूल में यही बोलता है कि एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन, मतलब सम ऑफ करंट जितना इंटर कर रहा है उतना मेरा आउटगोइंग भी रहेगा, सम ऑफ करंट लिविंग एट जंक्शन। और द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मीटिंग एट अ पॉइंट जंक्शन और नोड इसको बोलेंगे और इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ को आप लोग समझ गए, इसका डिफिनेशन के साथ आप लोग को नोट्स में मिल जाएगा। आप लोग बस कंसेप्ट समझने में कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो कि अगर समझ आ रहा था एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कि आपका केवीएल है, ठीक है। केवीएल है, तो केवीएल की ओर बढ़ते हैं। तो केवीएल क्या होता है, ये होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको बोलते हैं हम लोग किरचॉफ सेकेंड लॉ भी इसको बोलते हैं, या तो वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, समझ गए, या तो वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, या तो लूप रूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि लूप में रहता है तो आप लोग बताएंगे लूप रूल क्यों बोलते हैं। क्योंकि देखिए फर्स्ट में हम लोग क्या जाने, जंक्शन रूल इसलिए बोले क्योंकि जंक्शन में होता है, ठीक है। तो हम लोग केवीएल को क्या जाने, केवीएल एक क्या है, केवीएल किरचॉफ सेकेंड लॉ भी इसको बोलते हैं, वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं और लूप रूल भी बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। तो यही बोलता है इन ए क्लोज सर्किट, मतलब क्लोज सर्किट में, ठीक है, क्लोज सर्किट होना चाहिए, कोई भी सर्किट हो गया। मान लीजिए सर्किट बना रहे हैं हम, डेट मीन्स यहाँ पे वोल्टेज हम दे दिए एंड यहाँ पे R1 R2 एंड R3। देखिए देने का कोई मतलब नहीं, बट आप लोग बताएंगे क्यों ये दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बताएंगे, आगे आप लोग पता चल जाएगा। ये वोल्टेज है, ठीक है। इन ए क्लोज सर्किट होना चाहिए जिसमें कि आपका कोई भी सोर्स हो। सोर्स मतलब आप कुछ भी, देखिए वोल्टेज सोर्स दिया है ना यहाँ पे, तो सोर्स होना चाहिए, समझ गए ना। किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये बोलता है, देखिए इन ए क्लोज सर्किट वेयर एक्टिव सोर्स इज कनेक्टेड। एक्टिव सोर्स मतलब कि कोई भी सोर्स कनेक्ट रहेगा, ठीक है। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ, ऑल द ईएमएफ का जितना अलजेब्रिक सम होगा ना, और ऑल द वोल्टेज ड्रॉप, मतलब जितना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा एक्रॉस रजिस्टर में, वोल्टेज क्योंकि यूज होगा ना, लाइट जला रहे हो उससे वोल्टेज तो ड्रॉप हो रहा है ना, तो उसी को बोला जाता है इक्वल टू जीरो होता है। मतलब कि ऑल द अलजेब्रिक सम, मतलब V इक्वल टू जैसे बोल सकते हैं IR1। आई मतलब कि देखिए जितना करंट और जितना ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। यहाँ से एग्जाम्पल लेके बताते हैं, जैसे R2 हो गया प्लस I3 R3 एंड यहाँ पे मतलब इसका बना दिया, ठीक है। और हम लोग समझते हैं क्या जाने, द इन ए क्लोज सर्किट वेयर एक्टिव सोर्स इज मतलब कनेक्टेड, एक्टिव सोर्स कनेक्ट रहेगा। और क्या रहेगा दोस्तों, जितना भी अलजेब्रिक सम ऑल द ईएमएफ मतलब जानते हैं ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ को हम लोग बताएंगे, ठीक है, आगे कंसेप्ट में बताएंगे। ईएमएफ तो आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, तो ईएमएफ को आप लोग समझिए, याद होगा, ठीक है। तो ईएमएफ जितना होगा, ठीक है, ऑल द ईएमएफ, तो ईएमएफ जो होगा, ईएमएफ देखिए क्या होगा, ईएमएफ एंड क्या होगा, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज, मतलब ईएमएफ और वोल्टेज दोनों जहाँ पे ड्रॉप होगा, ठीक है। वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा हर एक रजिस्टर में, इन्हें इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, इस रजिस्टर इक्वल टू जीरो। तो मतलब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज इक्वल टू V इक्वल टू IR हम लोग डायरेक्टली ले सकते हैं इक्वल टू जीरो, समझ गए, यही कंसेप्ट है। पहले का मतलब क्या जाने हम लोग, दूसरा का बताएंगे आप लोग। द इन ए क्लोज सर्किट वेयर एक्टिव सोर्स इज कनेक्टेड, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMF एंड द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इन ईच रजिस्टर इज इक्वल टू जीरो। वोल्टेज को हम लोग IR ले सकते हैं क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, V इक्वल टू IR होता है, क्या समझे हम लोग, V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्या है, इसका पहला रूल हो गया ये, जैसे उसका रूल था पहला, दूसरा एक बार और रिविजन कर लेंगे हम लोग उसको। दूसरा रूल यही है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMF का जितना अलजेब्रिक सम होगा ना, इक्वल होगा अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इन ईच रजिस्टर, IR की इक्वल होगा, सेकंड रूल।
पहला क्या जाने, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इन ईच रजिस्टर, जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा इस रजिस्टर में इक्वल टू 0 होता है। और दूसरा क्या रूल जाने, ईएमएफ जितना ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इन ईच रजिस्टर। यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आई होप कि आप लोग समझ गए। इसीलिए क्लोज सर्किट होता है, क्लोज लूप इसको बोला जाता है। ठीक है, समझ गए ना, इसी को ही बोला जाता है। इसको आप लोग बेसिक भाषा में कैसे लिख सकते हैं, बेसिक लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन, हम डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से दे देंगे। द, यहाँ पे अलजेब्रिक बोल सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिए। चार्ज इन पोटेंशियल अराउंड एक क्लोज लूप, समझ गया, जितना भी 0 होगा। और हम लोग बेसिक अच्छे तरीके से आपको दे दिया जाएगा नोट्स, आप लोग समझ गए। वो केबीएल मतलब क्या होता है, केबीएल मतलब होता है किरचॉफ सेकंड लॉ भी इसको बोलते हैं, वोल्टेज लॉ बोलते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, क्लोज सर्किट होना चाहिए। क्लोज सर्किट मतलब कि पूरा क्लोज होना चाहिए एंड ओपन नहीं रहना चाहिए, और इसमें एक्टिव सोर्स हम लोग कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, जितना भी ईएमएफ होता है, ठीक है, अलजेब्रिक मतलब कि अलजेब्रा आप लोग समझ रहे हैं, शुरू से आप लोग पढ़ रहे हैं 19 जो भी पढ़ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स एनालिटिक में आप लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रा यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी निकालते थे, अलजेब्रा का डालते थे ना, वैसी है, मतलब सबको जोड़ करके लिख देंगे। ठीक है, तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ जितना भी है प्लस वोल्टेज ड्रॉप होगा हर एक रजिस्टर में, उसी इक्वल टू 0 होता है, पहले का चीज़। एंड दूसरा का क्या हम लोग समझे कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इन ईच रजिस्टर। आई होप कि आप लोगों को केसीएल और केवीएल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, फिर से रिवीजन कर लेते हैं केसीएल क्या होता है, के आप लोग रुकिएगा वीडियो में लास्ट तक, तभी तो समझ में आएगा ना। आप लोग रुका कीजिए, देखा कीजिए, ज़बरदस्ती देखिए, दोस्त तक थोड़ा भेजिए, लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो। हम लोग केसीएल क्या जाने, केसीएल एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन, मतलब जितना भी करंट क्या इंटर होगा उतना भी आउटपुट भी मिलेगा। दूसरा का क्या जाने, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट जंक्शन और इक्वल टू 0, उसको हम लोग जहाँ भी मिलेगा वहाँ जंक्शन है तो पॉइंट बोलेंगे और इक्वल टू 0 होता है। और सेकेंड जाने कि इन ए क्लोज सर्किट वेयर द एक्टिव सोर्स इज connected, the algebraic sum of all the EMF and the algebraic sum of all the voltage drop in each resistor is equal to 0. The algebraic sum of all the EMF and equal to the algebraic sum of all the voltage drop in each resistor. इतना बात हम समझा दिए, इतना बार समझा दिए। आप लोग अगर अभी नहीं ध्यान से सुने तो क्या, आप लोग ध्यान से सुना कीजिएगा तभी समझ में आएगा, समझ में आ गया होगा बेसिकली हमको यहाँ जहाँ तक लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, RSF डिप्लोमा चैनल को 100% आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या क्या जाने। हम लोग जान गए कि हम लोग क्या चीज़ समझ लिए, एक्सप्लेन केसीएल और केबीएल। केसीएल और केबीएल को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए, इसके बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। एंड एक्सप्लेन थेवेनिन्स एंड सुपरपोजिशन थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम। हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम को पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है, थेवेनिन्स थ्योरम को देखते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम होता गया है, तो एक थेवेनिन्स थ्योरम यही है कि इन्हें लीनियर बायलेटरल नेटवर्क, मतलब कि इन्हें लीनियर मतलब कि आप लोग समझाते हैं, लीनियर बायलेटरल का मतलब बेसिकली होता ही क्या है, तो आप लोग को समझाते। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है। तो थेवेनिन्स थ्योरम को देखते हैं, तो इन ये लीनियर बायलेटरल नेटवर्क, लीनियर बायलेटरल का हम समझाएंगे। समझाइए, जल्दी लिख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग देखते हैं, ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे, तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या है, इन ए लीनियर बायलेटरल नेटवर्क, एक लीनियर बायलेटरल का मतलब होता क्या है कि जैसे देखिए,
तो बायलेटरल का मतलब होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट डज नॉट चेंज इन बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन में एक चेंज नहीं होता है नेटवर्क में, ठीक है। बायलेटरल का मतलब यही है। बायलेटरल का मतलब क्या है, लीनियर बायलेटरल का मतलब क्या है कि करंट और वोल्टेज का जो क्या डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। बोथ डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है नेटवर्क में। आई होप कि आप लोग समझ गए। तो क्या है कि लीनियर बायलेटरल नेटवर्क है कि जिसमें कंटेन मतलब कि क्या होगा, कंटेनिंग मतलब कि लेगा जैसे, तो वो कितना, तो कंटेनिंग एटलीस्ट वन और मोर देन वन एक्टिव सोर्स, मतलब एक सोर्स भी ले सकता है, मोर देन वन भी। तो मतलब कि मान लीजिए एक ही सोर्स का हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि सर्किट हो गया कोई भी, ठीक है, ठीक, आप लोग समझ लीजिए इतना। तो एक क्या होगा, एक ही सोर्स हम लोग ले रहे हैं, सोर्स एक ही ले रहे हैं ना, तो इसमें क्या है, मान लीजिए वन से ज़्यादा ले सकते हो, वन या तो वन से ज़्यादा, एटलीस्ट मतलब वन रहना ही चाहिए एक्टिव सोर्स। एक्टिव सोर्स मतलब है इन ए लीनियर बायलेटरल नेटवर्क कंटेनिंग एटलीस्ट वन और मोर देन वन एक्टिव सोर्स, द करंट कैन बी फाइंड आउट द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। हम लोग क्या करेंगे, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, करंट को फाइंड करेंगे। समझ गए, क्या समझे, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट से आप लोग बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ओनली फॉर हम लोग थ्योरी पार्ट को कवर कर लेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल आप लोग थ्योरी पार्ट को अगर अच्छा से नहीं पढ़े रहिएगा तो न्यूमेरिकल नहीं बन पाएगा। फार्मूला सब हम लिखवा दे रहे हैं, एंड न्यूमेरिकल के लिए हम नेक्स्ट पार्ट जो कि अच्छा से बहुत सारा प्रकार का न्यूमेरिकल हम ढूंढ ढूंढ करके बेस्ट लाएंगे, ठीक है, आप लोग के लिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए, एक लीनियर बायलेटरल नेटवर्क हुआ जिसमें कि कंटेनिंग एटलीस्ट वन और मोर देन वन एक्टिव सोर्स, जिसमें कि एक से ज़्यादा एक या एक से ज़्यादा सोर्स रहेगा, ठीक है। और करंट हम लोग फाइंड करेंगे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट की हेल्प से, एंड ये क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। और VTH RTH, VTH मतलब होगा थेवेनिन्स वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, RTH मतलब थेवेनिन्स रेजिस्टेंस हो गया, RL मतलब कि लोड रेजिस्टेंस हो गया। सो IL इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL, ये मेन फार्मूला है, यहाँ से फाइंड होगा, ठीक है। समझिए, टोटल करंट हम लोग फाइंड करना, लोड करंट। तो आई होप कि आप लोग समझ गए। तो इसका क्या है ना, बनाने का रूल है, बहुत सारा स्टेप है, तो स्टेप हम लोग जानते हैं। तो आप लोग समझ गए ना यहाँ तक। एक क्या है, लीनियर बायलेटरल नेटवर्क है जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा भी सोर्स रहता है, और करंट इसमें फाउंड करेंगे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट की हेल्प से, और विच इज सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा, ठीक है, सीरीज में रहता है, पैरेलल में नहीं रहता है। और VTH इसमें VOC हो गया, RTH हो गया, समझ गए। तो चलिए देखते हैं, अब स्टेप वन देखते हैं। स्टेप वन क्या बोलता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप वन का देखते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा आप लोग को वहाँ पे। वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाता है, बट बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कंसीडर इस सर्किट को एक कंसीडर करते हैं, ठीक है। कोई भी सर्किट को कंसीडर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेप वन को देखते हैं। तो स्टेप वन में देखिए क्या होगा, सर्किट मान लीजिए, मान लिए अब देखिए क्यों हम RL यहाँ पे क्यों लिखे हैं, ठीक है, RL। तो हम लोग क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस के ही अक्रॉस में निकालेंगे, ठीक है, RL के ही अक्रॉस में निकालेंगे हरदम। इक्वेशन में हरदम आपको RL दिया रहेगा, RL लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानेंगे, देखिए यहाँ पे कोई भी वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे सर्किट है, इसको हम लोग जोड़ दिए, ठीक है, कंसीडर एक सर्किट है। स्टेप वन में होता क्या है, इन ए सर्किट विच हैव ए फाइंड, हम लोग क्या करेंगे, सर्किट में फाइंड करते हैं VTH RTH सब। तो इन ए सर्किट हम लोग लिख सकते हैं, इन दिस सर्किट। तो हम लोग आप लोग को समझा देते हैं, फालतू के लिख ला के कोई फायदा नहीं है, बोलिएगा क्या क्या लिख रहे हैं। तो वी हैव कैन एलिमिनेट द लोड रेजिस्टेंस, क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, कोई भी लोड हो इसको ओपन कर देना है। स्टेप वन में क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, मतलब एलिमिनेट कर देंगे कोई भी, समझ गए। तो फर्स्ट स्टेप में ओपन कर लेंगे, बेसिकली इतना याद रखिए कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग ओपन कर देंगे, ठीक है। हम लोग किसको ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको ओपन हो गया, ठीक है, ये पूरा ओपन कर देंगे इसको, लोड रेजिस्टेंस को हम लोग ओपन कर लेंगे। और VOC यहाँ फाइंड करते हैं, क्योंकि VOC VTH यहाँ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
VOC VTH यहाँ से फाइंड करें हम लोग। तो आप लोग देखिए क्या होगा, इन ए सर्किट विच हैव फाइंड VTH और VOC से फाइंड करेंगे स्टेप 1 से। वी हैव एलिमिनेट द लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस को हम लोग हटा देंगे, ओपन कर देंगे एंड और ओपन द लोड रेजिस्टेंस एंड द व्यूइंग फ्रॉम द वन साइड ऑफ द फाइंडिंग VTH देन द सर्किट विल बी, मतलब फाइंड करेंगे VTH को हम लोग फाइंड करेंगे ओपन साइड से, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए। तो चलिए यहाँ पे फिर सर्किट मेरा ऐसा बन गया, तो आप लोग याद रखिएगा इस टाइप के बन जाएगा, ठीक है। स्टेप 1 में यही था। अब हम लोग स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 आप लोग दे देंगे, ठीक है, कैसे कैसे करना है प्रोसीड्यूर आप लोग को मिल जाएगा डिफिनेशन के साथ अच्छा से। व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, मिल जाएगा। टेलीग्राम में होता क्या ना दोस्तों, देखिए बार बार नहीं भेजना पड़ता, आप लोग परेशान हो जाएंगे। व्हाट्सएप में जानते हैं ना बार बार भेजना पड़ता है, व्हाट्सएप चैनल भी है तो वहाँ पे तो परमानेंट हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोग स्टेप 2 को देखते हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में आप लोग देखिए आसान भाषा में समझाया तो पता है आप लोग सर्किट में शॉर्ट ये जो रहेगा ना वोल्टेज को शॉर्ट करेंगे, बस यही है, ज़्यादा माथा मत घुमाइए। एंड वोल्टेज को हम लोग शॉर्ट कर देंगे यहाँ पे, बस शॉर्ट कर देंगे, हो गया, समझ गया। वोल्टेज को शॉर्ट करके यहाँ से हम लोग फाइंड कर देंगे RTH मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, VTH भी। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज फाइंड करेंगे टोटल, ठीक है। एंड यहाँ से देने यहाँ पे क्या करेंगे, देने यहाँ पे हम लोग RTH फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट कर देंगे। फर्स्ट में हम लोग क्या जाने ओपन कर देंगे लोड रेजिस्टेंस को, एंड सेकंड में हम लोग क्या करेंगे सोर्स जो भी रहेगा उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। इतना तक आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे बता दें कि RTH में कैसे होगा, तो क्योंकि इसका तो मतलब नहीं है कटकुट हो गया, R3 प्लस एक ये दोनों पैरेलल में है तो R1 पैरेलल R2 हो जाएगा, फार्मूला ये लगा के निकाल सकते हैं RTH, समझ गया ना। और बाकी फार्मूला आपको क्वेश्चन के साथ समझाते रहेंगे तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में थेवेनिन रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, वहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो स्टेप 3 हम लोग क्या बोलता है, स्टेप 3 को देखते हैं, उसके बाद हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम में चलेंगे। स्टेप 3 को देखते हैं, ठीक है। तो स्टेप 3 क्या बोलता है, स्टेप 3 में हम लोग ड्रॉ करेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट विच है द सर्किट कॉम्बिनेशन ऑफ VTH RTH और RL के रहता है, अक्रॉस RL में फाइंड करते हैं हम लोग, समझ रहे हैं। इस सर्किट डायग्राम कैसा होता है, VTH RTH और RL। तो इसका सर्किट डायग्राम आप लोग को सिखा देते हैं कैसा रहता है। तो यहाँ पे RTH रहता है एंड यहाँ पे VTH, भूलिएगा मत सर्किट को बिल्कुल भी। एंड यहाँ से हम लोग RL हो गया, अक्रॉस RL में फाइंड करते हैं। समझ गए, फार्मूला क्या है यहाँ पे RTH हो जाएगा एंड फार्मूला इसका है IL इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL, समझ गया। थर्ड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ कीजिएगा और जितना वैल्यू आएगा VTH हम लोग फर्स्ट स्टेप में कि VTH फाइंड कर लिए थे, सेकंड में RTH फाइंड कर लिए थे, और आप लोग को लोड रेजिस्टेंस हम हरदम देगा, आप लोग इतना याद रखिएगा कि हरदम देगा लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको यहाँ पुट करके यहाँ पे फार्मूला फाइनल निकाल दीजिएगा, बस आंसर। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत मज़ा आ जाएगा। आप लोग पता है पढ़िएगा ना तो बहुत मज़ा आएगा, थर्ड सेमेस्टर में दिक्कत नहीं है ज़्यादा, टेंशन मत लीजिए। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का कोई दिक्कत नहीं होगा ब्रांच को। तो हम लोग एक एक आप लोग क्विक नोट्स मतलब क्वेश्चन ये सब देंगे, प्रैक्टिस करवा लेंगे, समझ गया। तो इतना तक याद रखिएगा और इसमें आप लोग एक्स्ट्रा कुछ कुछ पढ़ना पड़ेगा अपने से, तभी क्वेश्चन बन पाएगा थेवेनिन का। तो हम लोग अब आप लोग तो समझ लिए थेवेनिन थ्योरम क्या होता है। थेवेनिन थ्योरम को हम लोग एक बार समझते हैं। एक लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है जिसमें कि एटलीस्ट क्या होगा, वन होगा ना, यहाँ पे ध्यान दिए, वन और मोर देन वन एक्टिव सोर्स कनेक्टेड रहेगा और इसमें एक्टिव द करंट इसमें फाइंड करेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से, और सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा जिसमें कि VTH RTH एक्रॉस RL के एक्रॉस में निकालेंगे इसका फार्मूला। एंड यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस को ओपन कर देंगे। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, सीधा शॉर्ट कर देंगे, टेंशन मत लीजिए और क्या करेंगे दोस्तों, स्टेप 3 में यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। IL लोड करें, समझ गए इतना तक बहुत अच्छे तरीके से आप लोग। अब हम लोग चलते हैं फाइनल जो है लास्ट टॉपिक पार्ट का, सुपरपोजिशन थ्योरम।
तो सुपर पोजिशन थ्योरम को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं सुपर पोजिशन थ्योरम होता क्या है। सुपर पोजिशन थ्योरम को देखते हैं। ये भी क्या है, एक लीनियर बायलेटरल नेटवर्क है। क्या है, एक लीनियर बायलेटरल नेटवर्क है। ये पार्ट बाय पार्ट करके किया कीजिए, याद कीजिए, इन ए लीनियर। इसमें क्या होगा दोस्तों ना, मोर देन 2 एक्टिव सोर्स, या टू मतलब 2 मोर देन 2 या 2 एक्टिव सोर्स। समझ रहे हैं, इतना याद रखिएगा, हम अच्छे से दे देंगे डेफिनेशन। मोर देन 2 या 2 एक्टिव सोर्स इसमें। तो हम लोग क्या देखें कि मोर देन 2 या 2 एक्टिव सोर्स रहेगा, ठीक है, मोर देन 2 या 2 एक्टिव सोर्स रहेगा। और क्या है, करंट हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, करंट फाउंड करेंगे बाय द क्या, बाय द हेल्प ऑफ, मतलब फाइंड आउट बाय द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट। अलजेब्रिक सम जितना होगा करंट का उससे फाइंड करेंगे, ठीक है, समझ गया। एंड क्या होगा इसमें, ईच सोर्स को इंडिविजुअली करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे। ईच सोर्स आर कंसीडर, टेंशन मत लीजिए, अभी समझा रहे हैं अच्छे से। क्या जाना, इन ए लीनियर बायलेटरल नेटवर्क मोर देन 2 या 2 एक्टिव सोर्स लगेगा। करंट फाउंड करेंगे, फाउंड आउट बाय किससे, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट से, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट। इस सोर्स को हम लोग कंसीडर करेंगे इंडिविजुअली, समझ गया, यही था कंसेप्ट। जैसे कंडीजर लीनियर बायलेटरल नेटवर्क कंसीडर करते हैं, एक मान लीजिए कोई भी सर्किट हम बना लेते हैं लीनियर बायलेटरल, जैसे बायलेटरल सर्किट को देखिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, दो यहाँ पे ले लिए, एंड R1 R2 R3, ठीक है, एंड V1 एंड V2 यहाँ पे कंसीडर कर लिए। एंड हम लोग क्या देखेंगे, आई होप कि आप लोग सुपर पोजिशन थ्योरम को समझ गया। सुपर पोजिशन थ्योरम एक जस्ट लाइक उसी टाइप का होता है, मतलब थ्योरम्स थ्योरम की, बट इसमें हम लोग क्या करेंगे, लीनियर बायलेटरल नेटवर्क्स, इसमें हम लोग अलजेब्रिक सम और टोटल करंट हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है, टोटल करंट फाइंड करते हैं। एंड इस सोर्स आज कंसिडर, मतलब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इस सोर्स को हम लोग कंसीडर ही इंडिविजुअल करेंगे, इंडिविजुअल मतलब खुद का, ठीक है। तो हम लोग स्टेप 1 में देखेंगे, इसका भी स्टेप 3 तक, स्टेप 4 स्टेप 5 हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है ना, मोर देन मतलब 2 रहेगा तो 2 इसको अलग अलग करना पड़ेगा, 3 रहेगा तो 3 को अलग अलग करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा अभी हम बताते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए कंसीडर V1, हम लोग क्या करते हैं स्टेप 1 में, मतलब इसका रूल है कि कोई भी मतलब सोर्स है उसको क्या बोलेंगे, देखिए एक ठो को कंसीडर करेंगे, एक ठो को क्लोज या तो ओपन करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम R2 को सॉरी V2 को कंसीडर करते हैं, कोई भी सोर्स को एक को कंसीडर करना पड़े, V1 को कंसीडर करते हैं एंड V2 को ब्लॉक कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। मतलब आप क्या कीजिएगा, कोई भी सोर्स हो, ठीक है, कितना भी 4 5 6 7 8 9 10 15 20 जितना भी हो उतना तो देगा नहीं, 4 5 देगा, तो मतलब 2 3 भी दे सकते, 3 4 से ज़्यादा नहीं देगा। तो 3 4 से ज़्यादा अगर देगा, मान लीजिए 3 4 ही रहेगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, मान लीजिए कोई भी सर्किट है आप लोग जिससे मतलब आसानी पड़े, आप लोग एक ठेल ले लीजिएगा एंड बाकी सर्किट को आप लोग ब्लॉक कर दीजिएगा, समझ गए। आई होप कि आप लोग समझ गए अच्छे तरीके से। क्या करेंगे, और हम लोग ब्रांच करंट इससे फाइंड करेंगे, ब्रांच करंट टोटल इसे फाइंड करेंगे, ठीक है, समझ गए, इसे ब्रांच करंट फाइंड करेंगे। एंड मेथड बहुत सारा लगा सकते हैं, जैसे मेश मेथड, मोड और BDR CDR, ये सब आप लोग बताएंगे, BDR CDR अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और आप लोग को वो न्यूमेरिकल वाला है तो न्यूमेरिकल वाला को हम न्यूमेरिकल के साथ आप लोग बताते जाएंगे और आप लोग सॉल्यूशन करते जाइएगा। तो हम लोग क्या जाना है, एक सुपर पोजिशन में फर्स्ट में कि हम लोग क्या करेंगे, एक सोर्स लेंगे एंड बाकी जितना भी सोर्स रहेगा उसको हम लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है, एलिमिनेट कर देंगे, मतलब सोर्स या तो शॉर्ट करेंगे या तो फिर अगर करंट सोर्स रहेगा तो उसको ओपन कर देते हैं, ठीक है, अगर करंट रहा तो ओपन, वोल्टेज रहा तो शॉर्ट करेंगे, ठीक है। इतना तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलिए फर्स्ट वाला समझ गए। सेकेंड में क्या करेंगे, ब्रांच करंट, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, जो मतलब जिसको हम लोग ब्लॉक किए थे ना उसको अब चालू कर देंगे, ठीक है, जिसको मान लीजिए इसको हम लोग किए थे इसको कर देंगे, ठीक है, एंड इसको हम लोग फाइंड करेंगे एंड इसको हम लोग चालू कर देंगे, समझ गया। R1 R2 समझ गया कैसे निकालना है ना।
ऐसे ही करेंगे, मतलब एक चालू एक बंद, एक चालू एक बंद, ऐसे ही समझ गया। ऐसे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट लिख देंगे। आई होप कि इतना तक समझ गया। अगर 3 था 3 एक बार इसको बंद कर दीजिएगा, ये दोनों को चालू ऐसे कर देंगे, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द, देखिए थर्ड रूल इसका क्या कहता है, स्टेप 3। देखिए अगर मेरा करंट का डायरेक्शन अगर सेम रहा, जैसे करंट का डायरेक्शन प्लस से अगर सेम रहा तो इसमें क्या होगा, प्लस रहेगा। अगर अपोजिट में रहा, यहाँ तो अपोजिट दिख रहा है ना, इसमें अपोजिट दोनों, तो माइनस में रहेगा। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द सुपर पोजिशन थ्योरम टोटल करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर में टोटल करंट हम लोग कितना है। तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए हम लोग I1 सबसे पहले फाइंड किए थे। तो I1 फाइंड करने के लिए I1 डबल डैश माइनस I1 डैश, ठीक है। मतलब कि डैश क्यों दे रहे हैं कि मतलब फर्स्ट में I1 जितना करंट गया तो I1 दे देंगे डैश, एंड I1 डबल डैश यहाँ पे कर देंगे एग्जाम्पल में। समझ रहे हैं एग्जाम्पल कैसा ना। तो स्टेप 3 में I1 इक्वल टू I1 डबल डैश माइनस I1 सिंगल डैश, और फिर या तो फिर I1 सिंगल डैश माइनस I1 डबल डैश कर सकते हैं, ठीक है। I2 बेसिकली क्या हो जाएगा, I2 डबल डैश माइनस I2 सिंगल डैश, समझे। I2 मतलब सेकेंड वाला जो है, एंड I2 सिंगल डैश माइनस I2 डबल डैश, ऐसे ही रहेगा। I3 इक्वल टू I3 डबल डैश प्लस I3 सिंगल डैश, फाइंड हो जाएगा टोटल। यही था कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं था सुपर पोजिशन का। सुपर पोजिशन को हम लोग फिर से बता देते हैं, एक लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है जिसमें कि एक से सोर्स लेंगे, ठीक है, और 2 से ज़्यादा सोर्स लेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा, इसमें करंट फाइंड करेंगे। इस सोर्स क्या होगा, कंसीडर हम लोग इंडिविजुअल कर रहे हैं कि नहीं इंडिविजुअल, बात है ना। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, एक को शॉर्ट करेंगे, एक को ओपन करेंगे, एक को ओपन करेंगे, एक तो शॉर्ट करेंगे सेकंड में, एंड थर्ड में हम लोग टोटल फाइंड कर लेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए। हम लोग क्या क्या देखे आज हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हम लोग क्या होता है क्रिचप्स फर्स्ट लॉ में हम लोग की क्या हुआ जी, जितना भी करंट इंटर किया उतना आउटगोइंग भी रहेगा। और क्या किया, और क्या हम लोग देखें, और देखें कि जितना भी देखें करंट जहाँ पे मिलेगा मीटिंग एट अपन जंक्शन, या तो क्या बोलेंगे पॉइंट बोलेंगे, या तो बोलेंगे, ठीक है। और उसको क्या इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, बस हो गया। क्रिचप वोल्टेज लॉ क्या होता है, ये क्या होता है, क्लोज सर्किट में रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एक्टिव सोर्स रहेगा, और ईएमएफ जितना भी रहेगा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ एंड द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज जितना ड्रॉप होगा इक्वल टू जीरो होता है, एक कंसेप्ट। एंड सेकंड क्या होता है, ईएमएफ इक्वल टू ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट, सॉरी वोल्टेज। समझ गए इतना तक। तो यूनिस हम लोग क्या जाने, लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है जिसमें कि एटलीस्ट 1 और मोर देन 1 एक्टिव सोर्स यूज करेंगे, एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा, और इसमें करंट फाउंड करेंगे थ्योनिस इक्विवेलेंट सर्किट से। थ्योनिस इक्विवेलेंट सर्किट आप लोग बता ही दिए थे, फिर सीरीज कम्बिनेशन VTH OC, VT से मतलब थ्योनिस वोल्टेज, OC मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, थ्योनिस रेजिस्टेंस। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक प्यारा से कमेंट कर दीजिए। तो इतना हेल्प कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए, ठीक है, सपोर्ट दिखाइए, दोस्तों तक थोड़ा शेयर कीजिए चैनल को। नया चैनल है तो थोड़ा ग्रो होने में टाइम लगेगा, तो आप लोग कीजिए, ठीक है। तो हम लोग जल्दी, जितना जल्दी करेंगे आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे, उतना जल्दी जल्दी लेक्चर आएगा। तो आप लोग क्या कीजिए सपोर्ट दिखाइए। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पार्ट के साथ, और जल्दी मतलब क्या नेक्स्ट पार्ट कल ही परसों आ जाएगा तुरंत, टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट पार्ट इसी का। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चलिए चैनल में बने रहिए और पढ़ाई कीजिए अच्छे से, कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए। तो फिर मिलते हैं, ठीक है, बाय।